अभ्यास तब तक बहुत जरूरी है जब तक अनुभव तक ना पहुंचा दे। अनुभव के बाद बात खत्म हो गई, समझ में? जैसे पढ़ाई होती है ना अपनी, तो पढ़ाई कब तक करना कि जब तक गेट के हॉल पे तक ना पहुंच जाए, समझ में? तब तक पढ़ते रहना। याद है बस वो है आगे अनोखी पढ़ते रहे बस, ऐसे पढ़ते कि नहीं, बस में जाते तो पढ़ते जाते है। माँ बाप कहते अरे भैया रात भर पढ़ा है, अब तो पढ़ना बंद कर दे। कि नहीं, जब तक वहां ना पहुंच जाऊं, क्या पता कौन सी चीज वही आ जाए। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो रात भर पढ़ा, दिन भर पढ़ा, वो क्वेश्चन नहीं आया और लास्ट मोमेंट पे बस में पढ़ रहे थे और वो ही बिल्कुल आ गया। होता है ना, तो भाई उसमें रिस्क नहीं लेना कि आप तो पढ़ते रहो। हाँ, आप एग्जाम हॉल के अंदर गए, आपको पेपर मिल गया, बात खत्म। अब आपके सामने चीजें अब करो। ऐसे ही जब तक आत्मा का सही निर्णय ना हो जाए, स्वानुभूति से हम संपन्न ना हो जाए, जब तक अंदर वेद ज्ञान की कला अपने आप ना चलने लगे, 24 घंटे आत्मा की तरंग ना उठने लगे, तब तक जिनवाणी का रसास्वादन अभ्यास निरंतर प्रत्येक मुमुक्षु को करना ही करना है। एक तो स्वाध्याय व्यवस्थित करो। जैसे अब आज आपने सुबह आए, बहुत अच्छी पूजा करी, त्याग धर्म की पूजन करी, विधान करा, आप घर चले, तो आपकी पूजन अधूरी है। पूजन कब पूरी होगी कि जब आप शांति से विधान में जो जो बोल रहे हैं उसका सब भाव भाषण आपको होना चाहिए। आपको त्याग धर्म क्या है, जिन शासन में त्याग धर्म के बारे में क्या बताया है, दान और त्याग में क्या अंतर है। त्याग धर्म है, समझ में? दान पुण्य है, त्याग खोटी चीज का दिया जाता है, दान अच्छी वस्तु का दिया जाता है। समझ में आया? ये सब समझना। तो जब हम पूरा व्यवस्थित समझेंगे तब अपने को त्याग धर्म का स्वरूप समझ में आएगा। तो एक तो स्वाध्याय व्यवस्थित करो, निमित्त क्या है, उपादान क्या है, समझ में? अभाव क्या है, छह द्रव्य की व्यवस्था क्या है, द्रव्य गुण पर्याय सामान्य गुण विशेष गुण सर्वज्ञता वीतरागता, ये सबका क्या स्वरूप है। हम पूजन जो करते हैं उसमें जो पूजन जिस विधि से करते हैं उस विधि का क्या महत्व है, हर चीज का सम्यक ज्ञान करना चाहिए। एक तो ये हो गया कारण कि अपन व्यवस्थित स्वाध्याय नहीं करते और मंदिर में आ गए, जो पढ़ लिया और यहाँ से बाहर निकलते ही अपनी लौकिक दुनिया में बिल्कुल मस्त हो जाते हैं। देखो, आप जिंदगी भर स्वाध्याय सुबह शाम सुनना, सुनो मैं जो बोल रहा हूँ, पूरी जिंदगी भर सुबह शाम स्वाध्याय सुनना, पूजा करने आना, व्यवस्थित जो गृहस्थ के सट आवश्यक बताए हैं उनका पालन करना, तो भी अगर आप घर में बैठ के गहरा तत्व विचार नहीं करेंगे, स्वाध्याय में जो वस्तु स्वरूप बताया है उसका गहरा अभ्यास नहीं करेंगे, 3 काल में सम्यक दर्शन नहीं होगा।